Welcome to our channel 100% नॉलेज विद सक्सेस। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं यशु सैनी बीएससी सेकेंड ईयर की फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत करता हूं। तो हम पहले की वीडियो में फुल वेव रेक्टिफायर यानी कि पूर्ण तरंग दिष्टकारी के बारे में पढ़ रहे थे और आज की क्लास में हम फुल वेव रेक्टिफायर पूर्ण तरंग दिष्टकारी के लिए क्या निकालते हैं, दक्षता निकालते हैं, एफिशिएंसी निकालते हैं। ठीक है, ये जो वीडियो चल रही है, लेक्चर चल रहे हैं, इससे पहले वाली जो वीडियो थी हाफ वेव रेक्टिफायर की, वो आप देख लेना ताकि फुल वेव रेक्टिफायर के लिए जो भी हम फाइंड आउट कर रहे हैं वो इजी हो जाए। ठीक है, क्योंकि उसमें एक्सप्लेनेशन ज़्यादा है हाफ वेव रेक्टिफायर में, स्टार्टिंग की थी ना। तो अब यहाँ पर देखो, पूर्ण तरंग दिष्टकारी की दक्षता निकालते हैं। सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं हम, मैं बार बार बनवाता हूँ। देखो, इसमें हमारे पास क्या होता है, एक ट्रांसफॉर्मर होता है। ये हमारे पास क्या है, ट्रांसफॉर्मर है। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास कितने डायोड लगे होते हैं, PN, दो डायोड होते हैं। एक होता है D1 और एक होता है हमारे पास क्या, D2। यहाँ सेंटर टेप ट्रांसफॉर्मर होता है, एक तार लेते हैं और यहाँ हम क्या लगा देते हैं, एक लोड RL लगा देते हैं। लोड भैया हमारा क्या होता है, जहाँ से हम V0 यानी आउटपुट वोल्टेज यानी निर्गत वोल्टता का मान क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं। यहाँ से एक वायर लिया डायोड D1 के आगे से और यहाँ लगा दिया। ये जो सर्किट होता है ना, ये क्या है, हमारे पास फुल वेव रेक्टिफायर है। यहाँ हम निवेशी वोल्टता देते हैं जिसको हमें दिष्ट में बदलनी होती है। तो ट्रांसफॉर्मर इसको पहले VS में बदल देता है। VS बता दिया था मैंने, जैसे हमें 5 वोल्ट DC चाहिए तो पहले जो 220 वोल्ट आती है, पहले 5 ट्रांसफॉर्मर का काम क्या होता है, 5 वोल्ट किस में बदल देता है, अल्टरनेटिंग में। फिर ये 5 वोल्ट डायोड की हेल्प से किस में बदलता है, हमारे पास 5 वोल्ट DC में। तो वर्किंग हम पढ़ चुके थे। ठीक है, हम एफिशिएंसी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। एफिशिएंसी क्या होती है, दक्षता होती है। और मैंने आपको बताया था कि जैसे फुल वेव रेक्टिफायर का काम क्या होता है। ठीक है, रेक्टिफायर का काम क्या होता है कि प्रत्यावर्ती वोल्टता या धारा को, अल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट को दिष्ट वोल्टता या धारा, डायरेक्ट करंट और वोल्टेज वोल्टता में बदलना किसका काम होता है, दिष्टकारी का काम होता है, रेक्टिफायर का काम होता है ना। तो ये कितने प्रतिशत कर देता है ये काम, वही इसकी क्या कहलाती है, दक्षता कहलाती है। ठीक है, तो दक्षता का जो फॉर्मूला होता है ना, वो मैंने आपको हाफ वेव रेक्टिफायर में भी बताया था, वही होता है। कैसे निकालते हम दक्षता, दक्षता निकालने का फॉर्मूला होता है निर्गत दिष्ट शक्ति, निर्गत दिष्ट शक्ति, ठीक है, अपॉन निविष्ट प्रत्यावर्ती शक्ति, निविष्ट प्रत्यावर्ती शक्ति। ठीक है, यानी कि क्या, आउटपुट डायरेक्ट पावर और इनपुट अल्टरनेटिंग पावर। ठीक है, कितना इनपुट पावर किया हमने और कितनी आउटपुट पावर, आउटपुट पावर बटे इनपुट पावर इज कॉल्ड दक्षता। और दक्षता जो हम निकालते हैं उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, नीटा इज इक्वल टू PDC अपॉन PAC। ठीक है, और इसको हम किस में निकालते हैं, परसेंट में। तो हम इससे किससे मल्टीप्लाई कर रखा है मैंने, 100% से। कितने प्रतिशत प्रत्यावर्ती वोल्टता या धारा को दिष्ट वोल्टता या धारा में क्या कर देता है, चेंज कर देता है, वही दिष्ट होता है। आउटपुट जो लेंगे ना हम, वो किसके लिए लेते हैं, ये भी आपको पता है, लोड के लिए, है ना। तो सबसे पहले हम निकालते हैं निर्गत दिष्ट शक्ति निकालते हैं। ठीक है,
तो देखो किसके लिए निकलेगा, लोड के लिए, क्योंकि इसी से ही तो हम निर्गत ले रहे हैं, आउटपुट ले रहे हैं। तो क्या लिखते हैं हम, देखो निर्गत दिष्ट शक्ति किसके लिए, लोड आर एल के लिए, ठीक है। दिष्ट शक्ति P पावर P और DC यानी कि दिष्ट PDC से व्यक्त करते हैं। किसके इक्वल होगा बताओ, शक्ति का फॉर्मूला आप खूब पढ़ चुके हो, पावर क्या होती है I²R, तो क्या होगी, दिष्ट धारा कितनी थी I² DC, और R की जगह यहाँ पर क्या होगा RL होगा, तो हम यहाँ पर क्या लिख देते हैं, RL लिख देते हैं। फिर हमने IDC की वैल्यू फाइंड आउट करी थी, क्या थी IDC की वैल्यू 2Im/π थी। IDC किसके इक्वल था, 2Im/π, तो वैल्यू रख देते हैं PDC इज इक्वल टू, IDC की वैल्यू रखी 2Im/π का क्या स्क्वायर इंटू RL, तो PDC इज इक्वल टू 4Im² इंटू क्या RL, तो PDC किसके इक्वल आ जाएगा, 4Im² इंटू RL। इसे दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। बहुत इजी है, जैसे जैसे एक बार हाफ वेव रेक्टिफायर देखिए ना, और फिर ये फुल वेव रेक्टिफायर देख लेना, तो आपके लिए ये जो निकालना है ना बहुत इजी हो जाएगा ना। अब इसके बाद हम निकालते हैं, देखो PDC तो निकल गया भैया ऊपर वाला, PAC और निकालने, ठीक है निकालेंगे भाई। क्या, निविष्ट क्या प्रत्यावर्ती शक्ति और निकालते हैं, निविष्ट प्रत्यावर्ती शक्ति और निकालते हैं। तो देखो निविष्ट प्रत्यावर्ती शक्ति आप कैसे निकालोगे, ये बात क्लियर कर लेना। मान लो कोई भी एक डायोड काम कर रहा है, D1 काम कर रहा है, और लोड पर आपके पास क्या आ रही है, धारा आ रही है ना। इसका यहाँ देखो वर्किंग पढ़ चुके हैं, जब VS का धनात्मक चक्र आता है, धनात्मक पॉजिटिव हाफ साइकिल आती है, तो ये डायोड D1 काम करता है और इससे क्या फ्लो होती है, करंट फ्लो होती है, ठीक है। अब देखो इसका जो रेजिस्टेंस है वो कितना मानते हैं हम, RS। इसको मैं अलग बनाऊं तो इसका डायग्राम क्या होगा, देखो ये तो डायोड होगा, जब D1 कनेक्ट होगा, RL होगा, ये RL होगा, और ये पॉइंट हम मानते थे हम क्या, C, और ये हमारे पास क्या है, इसका रेजिस्टेंस। ये क्या है, ट्रांसफार्मर की कॉइल RS, इसका रेजिस्टेंस क्या होता है RF, और ये लोड है RL। लेकिन ये कंडीशन कब है, जब केवल डायोड कौन सा वर्क कर रहा है, D1 वर्क कर रहा है ना। तो अब निविष्ट प्रत्यावर्ती शक्ति देखो, पॉजिटिव में देख लो चाहे नेगेटिव में सेम ही आएगी। अब कैसे देखेंगे, देखो इसमें जो करंट फ्लो हो रही है ना, इसमें, ठीक है ध्यान से सुनना, वो कौन सी करंट लेते हैं, कौन सा मान होता है वो करंट का, IRMS होता है। कौन सा होता है, IRMS होता है। निविष्ट प्रत्यावर्ती शक्ति यानी PAC, ये जब ट्रांसफार्मर की प्राइमरी कॉइल थी, प्राथमिक कुंडली से द्वितीय कुंडली में हमारे पास प्रेरण की क्रिया द्वारा वोल्टता VS पहुंची, इंड्यूस हुई, हमारे पास वोल्टेज VS इंड्यूस हुई, ठीक है। तो ये वोल्टता किस किस में गई, देखो VS किस किस में जाएगी, डायोड में भी जा रही है, RS में भी जा रही है, और RL में। तो निविष्ट किन किन के लिए हो रही है शक्ति हमारे पास, इससे भी हानि हो सकती है, लॉसेस, डायोड से भी और RL से। हमें क्या निकालनी है, कितनी निविष्ट शक्ति की है। तो ये जो VS जाएगा ना वो कुंडली में भी जाएगा, डायोड में भी और लोड में भी। तो आप कैसे निकालोगे, पहले भी निकाल चुके हैं हाफ वेव के लिए, P इज इक्वल टू I²R, I²RMS करंट फ्लो हो रही है, निविष्ट हो रही है इसमें, और कौन कौन से के लिए, RS के लिए, R की जगह क्या होगा RS प्लस RF प्लस क्या होगा RL होगा। RS प्लस RF को हम किससे डिनोट करते हैं, R से, तो PAC इज इक्वल टू I²RMS इंटू R प्लस क्या आ जाएगा RL आ जाएगा।
PAC इज इक्वल टू, फिर इसके बाद आपको पता होना चाहिए IRMS की वैल्यू क्या आई थी। IRMS इज इक्वल टू आया था हमारे पास IM/√2, तो इसमें रखेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा IM²/2 इंटू क्या R+RL। तो ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, PAC की वैल्यू आ गई, इक्वेशन नंबर 3। हाफ वेव रेक्टिफायर पहले पूरा देख लेना, ये तो आप एज इट इज फटाफट कर दोगे अगर हाफ वेव रेक्टिफायर दे रखा है, ठीक है। तो इक्वेशन 2 और 3 को पुट करना है, यानी इनके मान किस में रखने हैं, इक्वेशन 1 में रखने पर, पुट करने पर। और इक्वेशन 1 ये है, तो क्या आएगा, नीटा इज इक्वल टू PDC की वैल्यू क्या है, ये है PDC की वैल्यू 4IM² क्या पाई² इंटू क्या RL इंटू, अब इसका डिवाइड करोगे तो ये वाला तो नीचे आ जाएगा कौन सा, IM² R+RL, और 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। डिवाइड कर लेना, PDC में किसका भाग दे दो, PAC का। IM² से IM² क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो नीटा इज इक्वल टू 4 इंटू 2 यानी कि क्या हो जाएगा 8, नीचे क्या आ जाएगा, पाई² आ जाएगा, ऊपर क्या है RL/R+RL, और परसेंटेज में ले रहे हैं तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर भी करो भाई, शर्माते क्यों। तो नीटा इज इक्वल टू 8 क्या आएगा, पाई² RL, नीचे से क्या कॉमन आ रहा है, RL कॉमन आ रहा है, तो R/RL+1, RL से RL कैंसिल, और ये 100%। तो एफिशिएंसी जो बनेगी, अब देखो मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, कैलकुलेशन तो आप कर सकते हो। 8 में आप पाई² की डिवाइड करो, है ना, और किससे मल्टीप्लाई कर दो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, कर देना। तो ये आएगा 81.2 नीचे क्या है R/RL+1, ये क्या आ गई हमारे पास, एफिशिएंसी आ गई। क्या आ गई हमारे पास, एफिशिएंसी आ गई किसकी, फुल वेव रेक्टिफायर की। एग्जाम में यदि आपसे पूछा जाए क्या कि फुल वेव रेक्टिफायर के लिए आपको क्या निकालनी है, एफिशिएंसी सिद्ध करनी है कि 81.2 होती है, तो आप एज इट इज क्या कर सकते हो, प्रूव कर सकते हो। इजी है, हाफ वेव रेक्टिफायर आप पहले देख लेना, है ना। इसके बाद हम निकालते थे अगला क्या, रिपल फैक्टर, उर्मी का गुणांक। ये भाई उर्मी का गुणांक क्या होता है हमारे पास, देखो पहले हाफ वेव में पढ़ लिया, हाफ वेव पढ़ना है अच्छे से, है ना, ठीक है। फोर्थ क्या निकालते हैं हम, रिपल फैक्टर, यानी कि क्या, उर्मी का गुणांक, ठीक है। रिपल फैक्टर यानी कि उर्मी का गुणांक निकालना है। ये क्या होता है, देखो हमारे पास जो फुल वेव रेक्टिफायर था ना, कैसा था, मैं फिर बना देता हूँ, देखो मिट गया, क्या करे भाई, मेहनत करेंगे जब भी फायदा होगा ना। तो यहाँ पर हम क्या लगा देते हैं, स्रोत VI, प्रेरण की क्रिया से या इंड्यूस की, यहाँ क्या मिलता है VS। कितने डायोड होते हैं, 2 होते हैं भैया, D1 होता है एक, तो ये परिपथ याद रख लो अब तो, और यहाँ लगा होता है क्या D2, PN, ये क्या है, फुल वेव रेक्टिफायर है, ठीक है। अब देखो इसमें हमें निर्गत यानी यहाँ से जो आउटपुट लेते थे ना हम, वो कैसा मिलता था आउटपुट, ये मिलता था, देखो ये ऐसा मिलता था ना। क्या रेक्टिफायर ने अपना काम कर दिया, फुल वेव रेक्टिफायर क्या होता है, दिष्टकारी क्या होता है, जो ऐसी वोल्टता दे या धारा दे, ठीक है, ऐसी। क्या हमें ऐसी मिल गई, नहीं, इससे तो हमें ऐसी मिलती है,
तो ऐसी मिलती है। इसमें देखो क्या है, जो वोल्टा या धारा होती है ना, वोल्टेज और करंट होती है, इसकी वैल्यू पहले तो बढ़ रही है, फिर घट रही है, फिर बढ़ी, इंक्रीज हुई, फिर डिक्रीज हुई, फिर बढ़ रही है, इंक्रीज हुई, फिर घट रही है, डिक्रीज हुई। तो क्या एक समान मान आ रहा है? नहीं आ रहा। जब भी ये ऊपर नीचे ऐसे वेरी करता है ना, इसे हम बोलते हैं रिपल। ठीक है, ऊर्मिका बोलते हैं। कहने का मतलब होता है कि जो हमें दिष्ट वोल्टता मिलती है ना, उसमें कुछ भाग किसका होता है? प्रत्यावर्ती का ही होता है। कुछ भाग किसका होता है? प्रत्यावर्ती का होता है, इसलिए हम इसे बोलते हैं ऊर्मिका। यहाँ लोड पर ये दिष्ट ना मिलकर ये वेव मिलती है। इस वेव में क्या होता है? प्रत्यावर्ती भी होती है, प्रत्यावर्ती भी होती है, प्लस क्या होती है? दिष्ट भी होती है। तो जो लोड पर हमें मिल रही है प्रत्यावर्ती, उसको तो हम AC से रिप्रेजेंट करते हैं, और दिष्ट जो मिलती है हमारे पास, उसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? DC से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अब कैसे हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे? भाई कितना हमारे पास ऊर्मिका होती है, कितनी ऊर्मिका होती है, कितना भाग प्रत्यावर्ती का होता है, अल्टरनेटिंग का होता है, उसको किसकी हेल्प से हम समझते हैं? ऊर्मिका गुणांक की हेल्प से। तो देखो ऊर्मिका गुणांक हम कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ, क्योंकि हम हाफ वेव रेक्टिफायर में भी पढ़ चुके हैं। R से डिनोट किया था मैंने, और इसमें मैं कैसे निकालता हूँ? देखो, निर्गत प्रत्यावर्ती घटक का, निर्गत प्रत्यावर्ती घटक का, निर्गत प्रत्यावर्ती घटक का प्रभावी मान। घटक मतलब क्या होता है? कंपोनेंट। आउटपुट में जो प्रत्यावर्ती मिल रहा है ना, उसका मान बटे निर्गत, यानी कि क्या? आउटपुट दिष्ट घटक का प्रभावी मान। दिष्ट घटक का क्या? प्रभावी मान। दिष्ट घटक का क्या? प्रभावी मान। ठीक है, तो देखो मैंने आपको बताया ये लोड है, इस पर ये वेव मिलती है, इसमें AC भी होती है और दिष्ट भी होती है, प्रत्यावर्ती भी मिलता है। इसमें ये जो वेव है, इसमें AC भी है और क्या है? DC भी है। अब देखो ये घटक बोल रहा है, घटक, कंपोनेंट। इसका मतलब होता है कि आप वोल्टता भी ले सकते हो, वोल्टेज भी ले सकते हो, या फिर आप क्या ले सकते हो? धारा भी ले सकते हो। किसी के रूप में भी कैलकुलेट करो। निर्गत प्रत्यावर्ती घटक यानी कि वोल्टता ले सकते हो, ऊपर भी वोल्टता, तो निर्गत दिष्ट वोल्टता का प्रभाव, और धारा के रूप में लो तो धारा के रूप। अगर निर्गत प्रत्यावर्ती धारा का प्रभावी मान ले रहे हो तो निर्गत दिष्ट धारा का भी क्या लोगे? प्रभावी मान। और निर्गत प्रत्यावर्ती वोल्टता का प्रभावी मान ले रहे हो तो निर्गत दिष्ट का भी क्या लोगे? वोल्टता का प्रभावी मान। एक ही लेना, या तो वोल्टता के रूप में या धारा के रूप में। तो इसको मैंने जो सोल्व करा रहा हूँ ना मैं आपको, तो देखो AC और DC है, तो मैं मान लेता हूँ यहाँ जो धारा मिल रही है, इसमें धारा के रूप में मान रहा हूँ, करंट के रूप में मान रहा हूँ IAC अपॉन क्या? IDC। यहाँ लोड पर जो करंट मिल रही है वो कौन सी मिल रही है? IAC। और लोड पर धारा जो मिल रही है DC, यानी इसमें दिष्ट वाला भाग होगा, उसके कारण यहाँ करंट कितनी फ्लो होगी? IDC। और AC वाला जो भाग होगा, इसमें करंट कितनी है? IAC है। ठीक है, तो अब देखो हम इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले लोड में कुल शक्ति निकालते हैं, टोटल पावर निकालते हैं। कुल शक्ति बराबर से कितनी मिलेगी लोड में कुल शक्ति? यहाँ पर RL पर कितनी मिलेगी लोड में कुल शक्ति RL पर? बताओ। IDC करंट फ्लो होगी, इसमें IDC हो रही है, कुछ भाग IDC होता है और कुछ भाग IAC, दोनों करंट मिलेगी इसमें, DC का भी AC का भी। तो कैसे निकालते हैं हम? P = I²R। तो I² DC × RL प्लस I² AC × RL। यहाँ मिल गई कहाँ पर? लोड पर। अब देखो ये लोड में जो कुल शक्ति है ना, जितनी हमारे पास यहाँ आई होगी, कहाँ पर? यहाँ पर, उतनी ही हमें आउटपुट में मिल गई होगी।
निवेश में जितनी होगी, निवेशी में इनपुट हमने जितनी कराई होगी, हम ऐसा मान लेते हैं, उतनी ही क्या मिल गई होगी, आउटपुट पर मिल गई होगी, है ना। तो देखो ये जो लोड पर हमें मिल रही है ना, यहाँ पर लोड पर जो शक्ति मिल रही है वो तब मिलेगी जब अंदर से दी होगी शक्ति, वही तो बाहर आके ये मिल रही है। तो निविष्ट कितनी कराई है लोड में कुल शक्ति, अंदर से कितनी करंट फ्लो होनी चाहिए, यहाँ पर मैंने बताया था IRMS। ये IRMS वैल्यू यहाँ करंट फ्लो हो रही होगी, अंदर RL ये है, तो क्या होगी कुल शक्ति I² RMS इंटू RL। क्योंकि जब हमारे पास सर्किट था उसमें तो कौन सी वैल्यू होती है, IRMS वैल्यू होती है। तो कुल शक्ति कितनी है, I² RMS इंटू RL, यहाँ मिल रही है कहाँ पर, RL पर। और बाहर कितनी मिल रही है, दो भागों में तोड़ दिया, कौन कौन सा, I² DC इंटू RL प्लस I² AC इंटू RL। मैंने पहले भी आपको ये बता चुका हूँ। RL कैंसिल हो जाएगा तो क्या बनेगा, I² RMS इज इक्वल टू I² DC प्लस I² AC। इतना बताने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि आज तो हमें किसका बस केवल डेरिवेशन ही निकालना है। फिर I² AC की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्या आएगी I², इसको इधर ले जाओ, I² RMS माइनस I² DC, I² AC इज इक्वल टू, यहाँ से मैं क्या कॉमन ले लेता हूँ, I² DC, तो क्या बनेगा I² RMS अपॉन I² DC माइनस 1, और ये बन जाएगा देखो I² AC, इसको यहाँ डिवाइड करेंगे, I² DC इज इक्वल टू I² RMS अपॉन I² DC माइनस क्या 1। अब इसका क्या ले लो, रूट ले लो, तो देखो स्क्वायर हटेगा, IAC अपॉन IDC इज इक्वल टू, यहाँ रूट लग जाएगा क्या, I² RMS अपॉन I² DC माइनस क्या 1। ठीक है, इजी बना दिया देखो मैंने। और IAC अपॉन IDC यानी प्रत्यावर्ती धारा अपॉन दिष्ट धारा, और वोल्टा में लेते तो वोल्टा वाला भी तो धारा में बनाया ना मैंने, करंट में क्या लिख सकते हैं, इसे R लिख सकते हैं। तो R इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, रूट क्या I² RMS अपॉन I² DC माइनस 1। अब इसमें किसकी वैल्यू रखनी है, IRMS की। IRMS की वैल्यू जो होती है ना वो होती है IM अपॉन √2। अब तो ये याद हो जानी चाहिए, IRMS इज इक्वल टू IM अपॉन √2, और IDC इज इक्वल टू क्या होता है 2IM अपॉन I। तो R इज इक्वल टू रूट I² करोगे IM² अपॉन कितना आ जाएगा 2। IRMS क्या आएगा, स्क्वायर करो IM² अपॉन 2 इंटू IDC की, तो ये तो आ जाएगा 4IM² डिवाइड कर देना IDC का, तो ये तो नीचे आ जाएगा, और पाई² कहाँ चला जाएगा ऊपर, इतना तो आता ही होगा करना, IM² और क्या आ रहा है -1, है ना। IM² से IM² कैंसिल हो गया, तो R इज इक्वल टू रूट क्या बन रहा है देखो, पाई² अपॉन 4 इंटू 2 होता है 8 होता है। ठीक है, पाई²। अब इसको आप सोल्व कर लेना, इतना तो टाइम क्या है, सीधा लिख देता हूँ मैं, 0.482 आएगा। कितना आएगा, 0.482 आएगा। और परसेंट में निकाले तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे 82.2%, 48.2%। इसका क्या मतलब हुआ कि जो हमें आउटपुट वोल्टेज मिल रही है, निर्गत धारा मिल रही है, ठीक है, वोल्टा मिल रही है, वो दिष्ट है, उस दिष्ट में कितने प्रतिशत प्रत्यावर्ती भाग है, उर्मी का है 48.2% है। कितना है, 48.2%।
अगर ये नहीं होता, ये 0% होता तो हमें ये मिल ही जाती। ये अभी नहीं मिली है, ध्यान रखना, हमें ये मिली है। इसमें प्रत्यावर्ती भी है और दिष्ट भी है। इसको शुद्ध करेंगे अभी आगे जाके, प्योर करेंगे हम, और प्योर कर देंगे तो हमें ये मिल जाएगी। ये होती है दिष्ट। तो ये तो मिली ही नहीं ना हमें। इसमें क्यों नहीं मिली? क्योंकि इसमें क्या आ गए, ये ऐसे रिपल आ गए। रिपल कितने प्रतिशत है? 48.2% रिपल है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया हमारे पास, रिपल फैक्टर और उर्मी का गुणांक। तो ये जब आप फुल वेव रेक्टिफायर पढ़ो ना, तो इससे पहले हाफ वेव रेक्टिफायर कंप्लीट पढ़ लेना। हाफ वेव रेक्टिफायर अगर याद हो गया तो फुल वेव रेक्टिफायर अपने आप याद हो जाएगा ना। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।